मित्रों नमस्कार। मेरी बगिया में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में हमारी बगिया में भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं और आने वाले समय में अनेक प्रकार के नए नए पुष्प खिलने वाले हैं। इनमें फुटबॉल लिली, एमरल्स लिली प्रमुख हैं। आइए हम बात करते हैं एमरल्स लिली के बारे में। एमरल्स लिली कंद से उगने वाला एक आकर्षक पुष्प है जो कि ग्रीष्मकाल में प्रस्फुटित होता है। आप देख पा रहे हैं इसमें 4 कलियां निकली हुई है। ये कलियां विकसित कंद से सीधे निकलती हैं और लगभग 2 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जाकर ये प्रस्फुटित होकर के पुष्प में परिवर्तित होती हैं। आप देख पा रहे हैं ये कलियां डंठल पर ऊंचाई पर विकसित हुई हैं और इसी तरह से प्रत्येक कलियां निकलती हैं और ऊंचाई पर प्रस्फुटित होती हैं, पुष्पित होते हैं। इनकी जड़ों में कई सारे नए नए कंद विकसित होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कंद से कली का प्रस्फुटन की शुरुआत हो चुकी है। इन कंद से को विस्थापित करके हम नए नए पौधे आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कंद से किस प्रकार से नए पौधे बना सकते हैं। इन कंद को हम निकाल करके दूसरी जगह जब लगाते हैं तो उसमें नए पौधे विकसित होते हैं। साथ ही इनकी जड़ों में नए नए कंद भी बनते जाते हैं। तो चलिए हम इनको हटा करके दूसरे किसी गमले में लगाने का प्रयास करेंगे। जब भी आप निकालते हैं तो इस तरह से निकालना है कि उसकी जड़ें हमारे कंद के साथ लगी रहे। कंद में जड़ का होना आवश्यक है। इससे हमारे जो कंद हैं वो निश्चित रूप से नए पौधे हमको प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 कंद प्राप्त कर लिए हैं। इन कंद को लगाने के लिए मैंने 2 गमले लिए हुए हैं। मिट्टी भरने से पहले गमले के तली भाग में 3 या 4 छेद इस तरह से कर लेना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी यहाँ से निकल सके। पानी रुकने की अवस्था में जड़ में सड़न आती है और पौधे खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने छेद किया हुआ है और इस छेद को खपरेल या पत्थर के छोटे टुकड़ों से इस तरह से हम कवर कर लेंगे, ढक लेते हैं। तत्पश्चात इसमें हम मिट्टी भर देते हैं। गमले के आधे से अधिक भाग में मिट्टी मैंने भर लिया हुआ है। अब इसमें हम कंद को रख करके उसके चारों तरफ मिट्टी डालने वाले हैं। इस तरह से कंद को मैंने मध्य भाग में रख दिया है और इसके पश्चात इसके चारों ओर मिट्टी डालते जाएंगे। एमरल्स लिली के लिए भुरभुरी, उपजाऊ तथा उत्तम जल निकासी युक्त मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए सामान्य मिट्टी 60%, रेत 20% तथा वर्मी कंपोस्ट 20% लेकर के इसका मिश्रण तैयार करना चाहिए। चूँकि इस कंद में कली निकलने वाली दिख रही है, अतः हम इसके ऊपरी सिरे को मिट्टी में नहीं ढकेंगे ताकि कली आसानी से ऊपर की ओर प्रस्फुटित होने लगे। इस तरह से दूसरे गमले में भी हम अन्य कंद को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी भर लिया है और कंद को मध्य भाग में रख दिया है। आप चाहें तो गमले में 2 या 3 कंद भी लगा सकते हैं। कंद को अच्छी तरह से लगाने के पश्चात उसके चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी डाल करके हम यहाँ पर पूरी तरह से कंद को तैयार कर लिया है, कंद को प्रत्यारोपित कर लिया है। अब हम इस गमले में पर्याप्त रूप से पानी डालेंगे। इसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक होनी चाहिए कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। हम दूसरे गमले में भी पानी डालेंगे और इन गमलों में पानी इतनी अधिक हमको देना है कि इसके नीचे जो छेद है वहाँ से पानी निकलने लगे। अब इन गमलों को कुछ दिनों तक छायादार स्थान में रखेंगे। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, अतः हमें इनमें
नमी बनाए रखने की महती आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित रूप से कुछ दिनों पश्चात इनमें भी कलियां विकसित होंगी और धीरे धीरे इस तरह से बड़ी होकर के फिर उसमें पुष्प प्रस्फुटित होंगे। आप देख सकते हैं ये पिछले वर्ष के मेरे एमरलिस लिली के पौधे हैं। इसमें कई सारी कलियां आई हुई है। एमरलिस लिली को अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी कलियां आई हुई हैं जो विकसित होकर के इसमें नए फ्लावर आते हैं। इसमें पुष्प जोड़ी में खिलते हैं। एक कली से 3 जोड़ी पुष्प खिलते हैं, अर्थात कुल 6 पुष्प इसमें आते हैं। जब सारे कलियों में फूल खिलते हैं तो ये काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। एमरलिस लिली के पुष्प कई दिनों तक ताज़े बने रहते हैं और बगिया को सुंदर बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक कली अभी भी विकसित हो रही है। इसमें भी पुष्प प्रस्फुटित होंगे। जब इन सारे कलियों में पुष्प प्रस्फुटित होते हैं तो ये गुच्छों में दिखाई देते हैं। एक ही कली से 6 फूल खिले रहते हैं तो ये काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई देते हैं। आप भी इसे ज़रूर लगाइए और अपनी बगिया को सुंदर बनाइए। नमस्कार।